बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बातें हो रही हैं और महसूस हो रहा है कि बहुत सारे नुकसान के साथ साथ जो असर सबसे ज्यादा बीवी के ऊपर पड़ता है, जिसका उसे नुकसान है, आने वाली लाइफ उसके लिए मुश्किल हो जाती है, तंग हो जाती है, वो है उसका अपने ऊपर एतमाद खो देना। वो बहुत बुरा रहता है। जिस एतमाद खो देना दो तरह से है, एक तो मियाँ का उसके ऊपर से एतमाद उठ जाए, वो एक अलग सीन है, और दूसरा अपने आप के ऊपर से एतमाद उठ जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी में कमी का हो जाना जो है वो बहुत बड़ा असर है। मियाँ को उसके ऊपर से एतमाद उठ जाना वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ मुझे कि उसका खुद पर से एतमाद उठ जाता है, उसके सारे मामलात के ऊपर ये चीज असरअंदाज होती है। लाइफ में उसके लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, होती हैं, जिसका तदारक होना बड़ा जरूरी है। उसकी अपनी मैरिटल लाइफ के लिए, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, उसके अपने लिए बहुत जरूरी है कि उसका एतमाद बहाल हो। एतमाद बहाल होना बड़ा जरूरी है। देखें, मियाँ के साथ रहना तो उसने है ही, जिंदगी पड़ी है, बच्चे होने हैं, औलाद होनी है। अगर वो खुद एतमादी खो बैठी है तो वो सारे मामला जो है उसकी वजह से वो सफर करेंगे, मुश्किल में आ जाएंगे, तंग होगी। और जितनी जल्दी उसका एतमाद बहाल हो जाए, अपने ऊपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सके खातून, उतना ही वो बेहतर रहता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे ये काम ही नहीं हो रहा, मैं अपनी एक लाइफ नहीं संभाल पा रही, मेरा एक मर्द है उसको मैं मुतमईन नहीं कर पा रही। ये सारी चीजें, मर्द को मुतमईन करना अपनी जगह पे रहता है, उसकी एक अलग से लाइफ है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ भी है जो उसके साथ चलती है, उसे उसको धकेलना है, उसको चलाना है, और वो मरने तक उसके साथ ही रहेगी। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करके रहती है, खुद एतमादी अपने ऊपर से खो करके रहती है, तो उसकी लाइफ नहीं है। वो पानी पीते हुए भी चिचकेगी, वो पानी भी सही से नहीं पी पाएगी, खाना नहीं खा सकेगी, बैठ नहीं सकेगी, सो नहीं सकेगी, उठना बैठना जागना, कितने मामूलात हैं, तमाम चीजों को करने में वो दिक्कत महसूस करेगी, मुश्किल महसूस करेगी। उस हवाले से मैं चंद गुजारिशात रखना चाह रहा हूँ। यकीनन इससे किसी का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, ये ज़ाहिर मेरी अपनी राय है। हाँ, मदद मिल सकती है, क्लू मिल सकते हैं, लाइनें मिल सकती हैं जो एतमाद को बहाल करने में मुआवन हो सकती हैं। पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ, अपने जज्बात को दबाने के बजाय उसका इजहार करना सीखें। अपनी मुश्किलात को किसी काबिल एतबार दोस्त के साथ शेयर करें। जैसा कि मैं कहता होता हूँ कि एक शख्स बाहर से भी ऐसा रब ने दिया हुआ होता है जिसके साथ आप अपनी पूरी बातें या सारी चीजें या हर किस्म की बातें शेयर कर सकते हैं, तो जिससे आप मुतमईन हो जाते हैं, आपका वजन हल्का हो जाता है। दोस्त जो होते हैं वो एक किस्म के थेरापिस्ट होते हैं, आपके मावन होते हैं, कि आप उससे बात करके कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को आप हल्का फील करते भी हैं। ये कैथारसिस होती है, ये चीजें बात का शेयर कर देने से बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है, फील होता है। दोस्त से बात हो सकती है जैसे होता है, या फिर ये कोई फैमिली मेंबर भी, या गैर दोस्तों में फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। खवातीन के हवाले से जो होता है, माएँ उनकी बहुत बेहतरीन बातों का दोस्त होती हैं। अगर माएँ इस हवाले से काम करती हो तो उससे बड़ा डॉक्टर, हकीम या कोई आपको समझने वाला कोई नहीं होता। वो आपकी मदद या रहनुमाई कर सकता है, उसके साथ शेयरिंग हो सकती है। फिर उसके बाद थेरापिस्ट है, वो बाहर से हो सकते हैं, डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, जिस हवाले से जानता हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि पेट का दर्द उसी को ही बताते हैं जिसके पास से आपको पता हो कि इलाज हो सकता है। ऐसे राह चलते बंदे को आप अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, यानी जो गैर मुतल्लिक हो से आप बात नहीं कर सकते। इवन यहाँ मैं ये कहता हूँ कि दोस्त भी ऐसा अगर हो, आपको पता है कि ये चीज उसको शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, वहां से आपको मदावा नहीं मिलेगा, तो उसके साथ शेयर करना भी ठीक नहीं है। अक्सर ऐसे मामला होते हैं जो बहुत ही निजी और जाती किस्म के होते हैं, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। इवन आप अपने आप को भी तन्हाई में बात नहीं कर पाते, बात वक्त ऐसी चीजें बन जाती हैं। इजहार ख्याल से दिल का बोझ हल्का होता है और मिसाल को समझने में मदद मिलती है। अपने शोहर के साथ बैठ करके बात करें और अपना आप मनवाएं, अपनी हदूद, उसकी हदूद, अपनी बातें, अपनी चीजें उसके साथ शेयर करें और कुछ चीजों का तयन कर लें। अपने शोहर के साथ बात करें और बताएं कि किस रवैये ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, किस रवैये से आपको दुख पहुंचा है, उनकी कौन सी हरकत, कौन सी बात ऐसी, कौन सा अमल ऐसा था जिससे आपको तकलीफ पहुंची, उसको बावर कराना बड़ा जरूरी है। अपने हदूद का तयन करें, उनकी हदूद का, ये कुछ चीजें आपकी जो कमजोरी हो वो बावर करवा दें कि ये नहीं होना चाहिए। मुश्किल तो है, मर्द को बढ़ाना जरा मुश्किल होता है, वो थोड़े ईगो में रहते हैं। बहरहाल हिकमत से ही आप
अपनी बातें उनके सामने रख सकती हैं और इस बात पर जोर दें कि आपके साथ एहतराम से पेश आना लाजमी है। ये कह देना अच्छी बात है, देखिए दायरे में रहना भी है। यकीनन ये कदम मुश्किल हो सकता है, यकीनन कन्फ्रंट होगा, अपनी डोमेन को खतरा महसूस करते हुए हो सकता है उस ईगो में आ जाए, तो वो बातें ठीक नहीं है। बात अगर मिजाज को समझ के खुशगवार माहौल में अगर इस तरह की बात की जाए तो शायद ये मानी भी जाएगी और उसके ऊपर गौर भी हो सकता है। ये कदम मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ उठाना एतमाद की बहाली में मावन होता है। अगली बात जो है, अपने अंदर मौजूद ताकत को जो ज़राए हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है। वो काम करें जो आपको खुशी और सुकून देते हैं, चाहे वो मुतालिया हो, कोई नया हुनर सीखना हो, कोई हॉबी हो, कोई पेट हो या वर्जिश हो। ये छोटे छोटे ऐसे इक़दाम जो आपको खुशी देते हों, चाहे उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, उसमें मसरूफ़ होना सीखें। ये छोटे छोटे इक़दाम आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। फिर अगली बात जो बड़ी ज़रूरी है, खुद से मोहब्बत और अपनी ज़ात की कदर पहचानना सीखें। अपने अच्छे पहलुओं और खूबियों को लिखें, डायरी करें, कारनामों को लिखें, अपनी खूबियों को, खामियों को लिख के रखें और बावर करा के रखें। बहुत ही इंतहाई निजी किस्म की कमज़ोरियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ खामियाँ बताने की नहीं होती। जैसे मैंने एक वीडियो में शेयरिंग की थी कि अपने पिछले अफेयर्स भी बाज़ बता दिए जाते हैं, तो ख़वातीन के लिए नहीं, मर्द के लिए भी ये ज़रूरी है कि पिछले अफेयर्स वगैरह जो है नहीं बताने चाहिए। बाज़ ईमानदारी का सीन चलता है, तो उसमें आकर के एक दूसरे फेयर बावर कराने के लिए कुछ चीज़ें बच्चे बता देते हैं, तो ये ठीक नहीं होता। मामला को सही से चलाने के लिए दोनों का एक दूसरे के दायरों का एहतराम करना जो है ज़रूरी है। मियाँ बीवी मर्द औरत के अपने अपने निजी दायरे होते हैं, क्योंकि ये डोमेन होती है, ये दायरा होता है जिनका एहतराम किया जाना दोनों के ऊपर ज़रूरी है, होना चाहिए। रोज़ाना खुद को मुस्बत अल्फाज कहें, जैसा कि मैं मजबूत हूँ, मैं कीमती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। पूरे एतमाद और यकीन के हद तक अपने ऊपर बिलीव करें, अपने ऊपर यकीन रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे दूसरे कर सकते हैं वो मामलात आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये कैसर अपने आप को बावर करा कर रखें, ये अपने ऊपर और ख़ुद एतमादी के साथ पूरी तरह इसके ऊपर कारमंद भी रहें। फिर उसके बाद अगर हम देखें, अगर हालात बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हों तो किसी माहिर नफ्सियात, ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ने पर अगर आपके हालात आपके पास से बाहर हो जाए तो डॉक्टर से रब्ता करना बनता है। थेरापिस्ट की या मशीर की मदद ले ले, वो आपकी सूरत हाल को बेहतर समझकर आपके काबिल अमल मशवरे और हिकमत अमली फराहम कर सकते हैं। फिर अपने आप को ऐसे माहौल के साथ रखें जो आपकी इज्जत करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। हल्का हबाब ऐसा हो जो आपको पसंद करता हो, या आप जिनमें जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसी जगह पे जा सकते हैं। मुस्बत माहौल में रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपसे मुतनफ़्फ़िर हैं, आपसे नफरत करते हैं, या आप जिन्हें पसंद नहीं करते। मनफी माहौल से दूर रहना मतलब कहा जा रहा है। और अपनी खुशी और सुकून की जगह तलाश करने के लिए अपने ही पसंदीदा लोगों में, आपको जो लोग पसंद हो या जो लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसी जगह पे जाएं। फिर अगली बात अगर हम करते हैं, काबिल बर्दाश्त हद तक लचक वाला रवैया करके, थोड़ी बहुत चीज़ें करके, जैसे कहते गाड़ी चलाना मकसद होता है, तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तरजीह देना सीखें, तरजीह दें। आपकी खुशी, सुकून और खुददारी सबसे अहम है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी ज़ात को नज़रअंदाज नहीं करें, लचक रखें, समझा लें, आर्गू करें, दलील बहस, ये वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन रवैया न बिगड़े। आर्गू करते हुए मियाँ के साथ ख़ास तौर पे देखो, दूसरी जगह पे आप कर सकते हैं। और ये मैं ये कहता होता हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान जो आर्गू का सिस्टम है, मर्द हमेशा अना सामने रख कर के बैठता है और बात करता है, उसमें मर्दानापन में रहता है। फौरी तौर पे मामले को नहीं समझ पाते, सोच पाते, तो फ़ौरन ना करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या ये कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी आगे समझदार मुझे समझाने के लिए, चलो उठो दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये इस तरह की बातों का सामना हो सकता है। तो समझाते हुए बेहतर मौका खातून को पता है कि कब और किस वक्त आपका शौहर, आपका मियाँ जो है इस हालत में है, इस माहौल में है, इस मिजाज में है, इस कैफियत में है कि आप अपनी बात उनके सामने रख सकें। इस तरह हो सकती है। आपकी खुशी, सुकून, खुददारी जो है सबसे अहम है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी ज़ात को नज़रअंदाज नहीं करें। फिर अगली बात है, खातून को खुद एतमादी को बहाल करने में जो मामला रहती है, उसमें अगर मुमकिन हो तो माली आज़ादी हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको ज़्यादा खुद मुख्तार बनने में मदद दे सकती है। अपने ज़ाती ख्वाबों और अहदाफ को पूरा करने की कोशिश करें। इसको मैं अलग से भी डिस्कस करूँगा कि ख़वातीन माली हवाले से जो मजबूत होती हैं, वो अपने मैरिटल लाइफ को कैसे संभालती हैं, कैसे डील करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, उनमें खुद एतमादी होती है, ज़ाहिर है।
अगर यहाँ ऐसा सीन बना है, आप पहले कुछ नहीं कर पा रही, तो माली तौर पर अपने आप को किसी तरह मजबूत करें, कोई जॉब ले लें। घर बैठ के भी काम होते हैं बहुत से, ज़रूरी नहीं है कि कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई ऐसा सीन, आप ऐसा कोई काम कर सकती हैं। आजकल तो ऑनलाइन ऐसा सीन हो गया हुआ है कि बैठ के अब जो है ख़वातीन जो है बहुत कुछ कर रही हैं। मतलब कहने का यहाँ ये है कि माली तौर पर अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को ले लें, मियाँ को टाइम दें, मियाँ के साथ रहें, उसके साथ पैचअप में आएँ, उसके साथ बैठें, बात करें और उसे मनवा लें कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। पैसा होगा तो वही मियाँ उसके रवैये में, उसके इरादे में, उसका उसी बहुत सारी चीज़ों में भी लचक आ जाती है। यहाँ पट्टी बढ़ाना मकसूद बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि आप इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करें। बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं नौकरी वाली होती हैं, जॉब वाली होती हैं, पैसे की फरावानी होती है, तो उस हवाले से अपने मर्द को बिल्कुल ही मर्द समझना बंद कर देती हैं। उसको वो एहतराम जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है वो देना छोड़ देती हैं, अपनी उसमें आ जाती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं। लेकिन माली तौर पर सूदगी जो है आपको कॉन्फिडेंस रखने में, अपने आप को खुद इत्मीनान रखने में जो है अच्छी तरह से मामल रहती है। इसके हवाले से सोचा जा सकता है, सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा खुदमुख्तार बनने में मदद दे सकती हैं। अपने ज़ाती ख्वाबों और अहदाफ को पूरा करने की कोशिश करें, इससे आपके एतमाद में इजाफा होगा। फिर आगे जो अगली बात है, खुद से मुस्बत बातें करें, मुस्बत ख्यालात के साथ रहें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ठीक हों, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा हमेशा ठीक हो। ये होता है, दरमियाना रास्ता रखें, चीज़ों पर गौर करें, कौन सी चीज़ मुस्बत है, कौन सी चीज़ मनफी है, कौन सी मेरे लिए अहम है, कौन सी मेरे लिए ठीक है, कौन सी ऐसी बातें जो पहले मेरे साथ थी मुझे वो छोड़नी है, और यहाँ आकर के कौन सी ऐसी चीज़ें पहले नहीं करती थी मुझे वो अपनानी है। बादुकत फिर आप खाने पीने की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद है, लेकिन आपके मियाँ को हो सकता है वो पसंद ना हो, तो यहाँ वो मुश्किल हो सकती है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपको पसंद नहीं है, जैसे बहुत सारी बच्चियों को जो होता है वो मछली पसंद नहीं होती, वो घर में भी मछली पकने नहीं देती, वो नहीं पकाने नहीं देती। हो सकता है उसकी मियाँ की मरगूब ग़िज़ा हो, पसंद ना पसंद होती है, दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना होता है। देखें कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं खाएं, उन्हें पसंद है उन्हें बना के दें। आपको कुछ चीज़ें खानी है, उन्हें नहीं पसंद, ज़बरदस्ती उनके साथ अगर कंप्रोमाइज़ में आ जाते हैं, बाज़ बैठे हैं, एक दूसरे की पसंद को पसंद कर लिया जाता है, एक दूसरे की पसंद के साथ चला जाता है। मैं तलाक के हक़ में नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से इस हवाले से अपने आप को मैं तैयार कर पाता हूँ, लेकिन बाज़ ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी है, गुजारनी है। एक नापसंदीदा शख्स है, एक नापसंदीदा औरत है, कोई ऐसा है, दोनों में से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, आड़े आती है। अनार की वजह से तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बिल्कुल ही बीमार दाड़ पे आ गया है, पीटने पे बंदा आ गया है, बिल्कुल जान का दुश्मन बन गया है। इस तरह की चीज़ें अगर हो गई हैं तो वो आखिरी हल के तौर पर जो है तलाक के बारे में, अलहदगी के बारे में सोचा जा सकता है। फिर भी अलहदगी तलाक के अलावा भी की जा सकती है, उससे आगे करके दरमियान अगर रास्ता निकालने की कोशिश करें, कुछ दिन अलग हो जाएं, गुस्सा ठंडा हो जाता है, चीज़ों को वक्त दें, जैसे कहते हैं मामलात को वक्त देना बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें वक्त देने पर अलहदा हो जाए थोड़ा सा, लेकिन डाइवोर्स जो है वो आखिरी हल के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ज़िंदगी है, हर बंदे को जीने का हक़ भी है, और ये नहीं है कि एक बंदा हमेशा कर्ब की ज़िंदगी गुजारते हुए जो है साथ देता रहे, और मियाँ जो है अपने मर्द होने का फ़ायदा उठाए। मजहबी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो मामलात है सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इस चीज़ का वो टूल के तौर पर इस्तेमाल करे कि मैं मर्द हूँ और इससे मेरे अहकामात को मानना ज़रूरी है। यकीनन है, ऐसा है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप मर्द हैं और आप पूरी तरह उसके ऊपर जालिम बन जाएं और वो मजलूम बन के सारी ज़िंदगी गुजारी, ये नहीं है। आखिरी हल के तौर पर जो है इस चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है, अलहदा हो जाएं, अलग अलग रहना शुरू कर दें, मामला सीधे हो जाते होते हैं। ये चंद इकदामात हैं, ये चंद टिप्स हैं जो आपके अपना ऊपर खोया हुआ एतमाद बहाल करने में मावन हो सकते हैं, जिससे आप एतमाद हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को उसी तरह फिर से आप डगर पे ला सकते हैं। ज़ाहिर है हर मसला, हर तकलीफ़, हर दुख एक सबक दे के जाता है, जो बंदे की तरतीब लगाता है, उसको नज़र में लाता है। ऐसा ऐसा बंदा तराशा जाता है। वक्त के साथ साथ बंदे जो हैं ढल जाते हैं। ढलना क्या है कि उसके कांटे झड़ जाते हैं। चीज़ को वक्त दें, कंप्रोमाइज़ेज हैं बहुत सारी। वैसे ये पॉइंट ज़हन में रहना चाहिए कि ज़िंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इससे जो है खुद एतमादी हासिल की जा सकती है। याद रखें आपकी ज़ात कीमती है, किसी भी रिश्ते में आप अपनी जान की कीमत पर बचाना जो है वो ठीक नहीं है। किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माज़रत खा। हमें इस रिश्ते को, इस तल्लुक़ को अफ़ाम और तफ़हीम के साथ गुजारने की, निभाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। अल्लाह मेरा आपका आमीन नासिर। वस्सलाम।